हेलो गुनीश। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, ये देखिए स्क्रीन पे दिख रहा है आपको ट्रिगोनोमेट्री की इक्वेशन। हाँ जी सर, देख रहा है। ओके ओके, थैंक यू। चलिए आज हम करेंगे ट्रिगोनोमेट्री की इक्वेशन करेंगे। ट्रिगोनोमेट्री की इक्वेशन तो हमने पिछले क्लास में स्टार्ट तो किया था ना। ठीक है। फर्स्ट वाले आपने, अच्छा फर्स्ट वाले मैंने किए थे। चलिए ओके। चलिए चलिए आज हम इसे ट्रिगोनोमेट्री के इक्वेशन में स्टार्ट करते हैं। चलिए ट्रिगोनोमेट्री की इक्वेशन में क्या है आपका, फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखिए, एक बार जरा सा हल्का सा सेटिंग में कर लो। अब ये देखिए इसमें ट्रिगोनोमेट्री की इक्वेशन में पहले हम लोगों ने क्या किया था, एक तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन मैंने निकाला था। ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या है आपका, देखिए प्रिंसिपल सॉल्यूशन मैंने क्या बताया था आपका, थीटा की वैल्यू किसके बीच में लाई करती है, जीरो से लेकर कहां तक होती है बताओ तो, 2 पाई के बीच में होती है, यानी फुल क्वाड्रेंट में आपको लेना है। अब जैसे कि आपका साइन थीटा इज इक्वल क्या है, √3/2 है क्या, और साइन थीटा इज इक्वल √3/2 है, तो इसका मीनिंग क्या हो गया, जीरो से लेकर के 2 पाई के बीच में, जीरो से लेकर के 2 पाई तक, ये थीटा हो गया 0 डिग्री हो गया, ये हो गया 90 डिग्री, ये है आपका 180 डिग्री, और ये है 270 डिग्री, और दिस इज क्या होगा 360 डिग्री हो गया आपका। तो ये आपका फुल क्वाड्रेंट में जो साइन थीटा की वैल्यू है, वो थीटा की जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू है, वो क्या कहलाता है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहलाता है। बताइए तो क्या बताए थे, क्या होगा इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन, गुनीश बोलो तो। हेलो गुनीश बोलो, थीटा कितना होगा। सर और इसका 60 डिग्री। 60 डिग्री हो गया, बिल्कुल है ना। तो साइन थीटा इज इक्वल क्या होगा, √3/2, तो ये आपका कितना हो गया, साइन 60 डिग्री कहें या पाई में, बताइए क्या लिखते हैं, साइन क्या हो गया, π/3 हो गया, तो ये मेरा दिस इज क्या होगा, साइन थीटा इज इक्वल साइन π/3 हो गया। दूसरा बताइए क्या होगा, साइन पॉजिटिव कहाँ होता है, साइन आपका पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी होता है, और ये साइन आपका पॉजिटिव सेकेंड क्वाड्रेंट में भी होता है। तो आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या लिखेंगे, साइन क्या हो गया, पाई माइनस π/3, ये आपका फिर से वही इक्वल हो गया। तो देयरफॉर आपकी जो वैल्यू हो गया वो क्या होगा, साइन आपका हो गया 2π/3 हो गया। तो देयरफॉर आपकी जो थीटा की जो वैल्यू हो गया वो कितना आ गया, थीटा आपका कितना हो गया, दोनों से आप मैच कराइए, तो थीटा आपका कितना हो गया, π/3 हो गया, और दूसरा थीटा की वैल्यू क्या हो गया आपका, 2π/3 हो गया। तो देयरफॉर आपके जो प्रिंसिपल जो सॉल्यूशन हो गया है, जो प्रिंसिपल वैल्यूज हो गए हैं, वो कितना हो गया, π/3 एंड 2π/3, यानी 60 डिग्री, और ये क्या हो गया आपका 120 डिग्री। ये हम पिछले क्लास में हम लोग कर चुके थे, ठीक है ना। चलिए हेलो हरगुन। यस सर। ये तो आपने जो पिछली क्लास, कितनी क्लास मिस की हो अभी तक, एक क्लास है कि 2 क्लास मिस की है। नहीं सर, एक ही करी थी वो। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है, उसका है ना, आपको वीडियो में भेजूंगा, तो उसका आप लिंक तो आप जरूर देख लीजिएगा। चलिए आपके आ गया। अब हम आज करेंगे आपका जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन में भी हम पहला हम 3 आई थिंक कर चुके थे, साइन थीटा इज इक्वल 0, कॉस थीटा इज इक्वल 0, tan थीटा इज इक्वल 0। तो बताइए उसका क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल 0 मैंने क्या लिखा था आपको, साइन थीटा इज इक्वल 0 है, तो इसका मीनिंग बताइए क्या हो गया, थीटा की वैल्यू मैंने क्या लिखा था, थीटा इज इक्वल क्या है, n पाई है। अब ये देखो ऐसा क्यों होता है, साइन का ग्राफ देखिए, साइन का ग्राफ देखिए कुछ ऐसा होता है, आपका कुछ ऐसा ग्राफ होता है। अब ये आपका कितना हो गया, 0 है, ये पाई है, ये आपका कितना है 2 पाई है, और ये आपका 3 पाई है, ये क्या हो गया -पाई हो गया, और दिस इज क्या हो गया -2 पाई हो गया। ये आपका कितना हो गया π/2 है, दिस इज क्या है 3π/2 है, और ये आपका कितना हो गया π/2 हो गया आपके। तो बताइए जीरो कहाँ कहाँ पे होता है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है 1 है, और मिनिमम वैल्यू क्या है -1 होता है। अब ये बताओ जीरो कहाँ कहाँ किस एंगल पे होता है, बिल्कुल है किस पॉइंट पे। अब आप देखिए क्या हो गया, साइन 0 डिग्री क्या हो गया आपका 0 हो गया, साइन पाई बताइए कितना हो गया, साइन पाई भी हो गया आपका 0 हो गया, साइन क्या हो गया 2 पाई भी क्या हो गया 0 हो गया, देख रहे हैं 2 पाई भी 0 हो गया, और नेक्स्ट आप देखिए क्या हो गया, साइन 3 पाई भी 0 हो गया। ऐसे ही बैक में देखिए तो ये आपका कितना हो गया, साइन ऑफ -पाई क्या होगा 0, साइन ऑफ क्या हो गया -2 पाई इज इक्वल 0, देख रहे हैं ये -पाई।
अब ये देखिए यहाँ पे 1 है, यानी क्या हो गया, साइन पाई बाई 2 क्या हो गया आपका 1 हो गया। यहाँ देखिए क्या आ गया, 3 पाई बाई 2 है, वैल्यू क्या हो गया -1, तो ये आपका हो गया साइन 3 पाई बाई 2 कितना हो गया -1 हो गया। देख रहे हैं, तो इससे भी आप, इसके हेल्प से भी हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब आप देखिए जीरो कहाँ कहाँ पे होता है, 0 पे, पाई पे, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई पे, तो देयरफॉर आपका साइन थीटा इज इक्वल 0 है, तो थीटा इज इक्वल क्या लिखा मैंने, n पाई, वेयर n बिलोंग्स टू क्या है आपका z, सेट ऑफ इंटीजर्स है वो z। तो देखो यही मैंने फॉर्मूला लिखा है, साइन थीटा इज इक्वल 0, तो थीटा इज इक्वल क्या लिखेंगे, n पाई लिखेंगे। ये ठीक है, इतना हम कर चुके हैं ना, पहले दूसरी क्लास में किए थे ना। अब आप दूसरा देखिए, cos थीटा इज इक्वल 0 है, तो थीटा इज इक्वल क्या हो गया, cos थीटा इज इक्वल 0 है, तो cos थीटा इज इक्वल 0, तो थीटा इज इक्वल क्या है 2n प्लस 1, और ये क्या हो गया पाई बाई 2 हो गया। अब यहां देखिए cos का देखिए ग्राफ कैसा बनता है, cos 0 कैसा बनेगा, cos 0 आप देखिए cos 0 आपका कितना होगा, तो देखिए इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। तो ये आपका कितना होगा 0, ये है आपका पाई बाई 2 है, और ये आपका हो गया पाई है, दिस इज 3 पाई बाई 2, ये है आपका 2 पाई, और ये क्या है 5 पाई बाई 2, ये है आपका 7 पाई बाई 2 है, और ये आपका हो गया माइनस पाई बाई 2, और ये क्या है -3 पाई बाई 2, और ये क्या है -5 पाई बाई 2 है, और ये आपका कितना हो गया, ये हो गया आपका 3 पाई हो गया। ऐसे ही आपका बढ़ते जाए, और ये आपका हो गया -5, ये क्या हो गया आपका -2 पाई हो गया। अब आप देखिए जीरो कहाँ कहाँ पे होता है, अब इसका जीरो देखिए, आपका जो जीरो आ रहा है कहाँ पे, जीरो हो रहा है, तो ये आपके कितने हो गए, आपके जीरो कहाँ कहाँ पे हो रहा है, बिल्कुल है ना। तो एक तो आपका हो गया cos पाई बाई 2 पे क्या हो गया, जीरो हो गया। दूसरा क्या हो गया, cos 3 पाई बाई 2 पे क्या हो गया, जीरो हो गया। एक यहाँ पे जीरो, दूसरा देखिए cos 5 पाई बाई 2 पे जीरो हो गया आपके। ये हो गया आपका cos 5 पाई बाई 2 पे क्या हो गया, जीरो हो गया। अब देखिए cos 0 कहाँ पे होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 है, वो ये क्या हो गया पाई बाई 2 हो गया, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2 हो गया। यानी क्या हो गया, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 है, माइनस पाई बाई 2, -3 पाई बाई 2, -5 पाई बाई 2। यानी क्या हो गया, थीटा हमारा क्या होगा, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। cos थीटा इज इक्वल 0, तो थीटा क्या हो गया 2n प्लस 1 पाई बाई 2, यानी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 है। ये आपका हो गया जनरल सॉल्यूशन हो गया। ये ठीक है, यहां तक भी हम पहले से हम कर चुके थे। अब दूसरा देखिए tan थीटा का देखिए, अर्जुन आप ही के लिए मैं लिख रहा हूं इसे, बाकी लोग जो है ना कर चुके हैं। जी समझ में आ रहा है अर्जुन? यस सर। चलिए तीसरा आप देखिए, अब आपका है tan थीटा का। तीसरा देखिए tan थीटा में अब tan थीटा के देखिए क्या है वो, अब ये देखिए tan थीटा इज इक्वल है 0, तो थीटा इज इक्वल क्या है आपका n पाई। देखिए देखिए tan का ग्राफ कुछ कैसा बनता है वो देखिए, ये हो गया आपका कुछ पाई बाई 2, और ये है आपका -पाई बाई 2, इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। देखिए देखिए क्या होगा, tan 90 कितना होगा, देखिए tan आपका पाई बाई 2 कितना होता है, इंफिनिटी होता है वो, और ये tan पाई बाई 4 कितना होता है, tan पाई बाई 4 इज इक्वल क्या हो गया, ये आपका 1 हो गया आपका। सिमिलरली क्या हो गया, -पाई बाई 4 पे क्या हो गया आपका, हो जाएगा -1 आ जाएगा,
और tan माइनस पाई बाई 2 पे क्या हो गया आपका माइनस इंफिनिटी हो गया। तो ग्राफ कुछ ऐसा ही बनता है आपका। दूसरा देखिए, दूसरा ग्राफ देखिए इसका कैसा बनता है वो देखिए, ये हो गया आपका पाई है और ये इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ये आपका पाई हो गया। तो यहाँ पे देखिए एक तो जीरो पे होता है जीरो और दूसरा क्या होगा tan पाई पे हो गया जीरो हो गया। तो ऐसे ही जितने भी बने ग्राफ जो बनेंगे, ये आपका हो गया -3π/2 है, तो ये आपका जो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ये है आपका -पाई है। तो ये ग्राफ है ना ऐसे ही आपके रिपीट होते हैं वो। तो ये आपका क्या होगा -पाई पे जीरो हो गया, tan जीरो पे जीरो हो गया, tan पाई पे जीरो हो गया, ऐसे ही है ना tan 2π पे भी जीरो हो गया आपका। तो ये आपका जो आपके जो वैल्यू आ रहे हैं वो कितना हो गया, ये आपका tan पाई पे जीरो हो गया, ये हो गया आपका कितने पे हो गया tan पाई पे हो गया आपका, ये tan पाई पे जीरो हो रहा है, tan जीरो पे जीरो हो रहा है, tan माइनस पाई पे जीरो हो रहा है, ऐसे ही आगे क्या हो गया 2π पे भी tan जीरो हो गया। इसलिए tan थीटा जीरो है तो थीटा क्या लिखेंगे n पाई, जहां पे n बिलोंग्स क्या करता है जेड में बिलोंग करता है, सेट ऑफ इंटीजर्स है। या भी n की प्लेस पे आप क्या डालेंगे, आप डाल दीजिए आपका जीरो डाल सकते हैं, 1 डालेंगे, 2 डालेंगे, 3 डालेंगे, तो ऐसे ही आपका पाई 2π 3π आ जाएगा। ये मेरा हो गया tan का। tan थीटा आपका जीरो है तो tan थीटा वैसे भी आप देख सकते हैं, tan थीटा हमारा किसकी इक्वल है, tan थीटा इज इक्वल क्या हो गया sin थीटा अपॉन क्या हो गया cos थीटा हो गया। अगर ये जीरो है तो इसके लिए क्या होना चाहिए, sin थीटा भी जीरो होना चाहिए, साइन थीटा भी जीरो होना चाहिए। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, साइन थीटा जीरो कब होगा, जब वो n पाई हो गया। तो जो साइन थीटा का फॉर्मूला है वही tan थीटा का भी फॉर्मूला हो गया। ये तो हो गया मेरा tan थीटा इज इक्वल जीरो है तो थीटा इज इक्वल n पाई हो गया। दिस इज द जनरल सॉल्यूशन आ गया आपके। दूसरा करें cos with the n pi on this cos, sin upon cos होता है ना। हाँ तो ऊपर जीरो है तो नीचे जीरो नहीं होना चाहिए ना, इसलिए क्लास में बताया था ना, अगर ऊपर भी जीरो है तो नीचे भी जीरो तो नॉट डिफाइंड होगा, जीरो बाय जीरो क्या होगा नॉट डिफाइंड है। तो जहां पे साइन जीरो है वहां पे कॉस जीरो नहीं है, राइट है। साइन जीरो आपका कहां पे है, थीटा आपका जीरो हो गया तो क्या हो गया साइन जीरो क्या होगा जीरो और नीचे क्या होगा कॉस जीरो कितना हो गया 1, तो 0/1 तो क्या होगा जीरो ही हो गया। चलिए अब ये देखिए कितना आ गया, तो tan थीटा जीरो है तो थीटा इज इक्वल क्या हो गया आपका n पाई आ गया। अब आप दूसरा देखें, साइन थीटा इज इक्वल जीरो और साइन थीटा इज इक्वल साइन अल्फा है तो देन थीटा की वैल्यू है ना। चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट पेज में, हम करते हैं इसे, अब जरा से नेक्स्ट पेज देखो। हाँ अब जनरल सॉल्यूशन आप देखिए, साइन थीटा इज इक्वल साइन अल्फा, साइन थीटा इज इक्वल क्या है आपका साइन अल्फा है, देन थीटा इज इक्वल n पाई प्लस -1 की पावर क्या हो गया n अल्फा है। अब आप देखिए ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, जनरल सॉल्यूशन है। अब ये देखिए साइन थीटा इज इक्वल क्या है आपका साइन अल्फा है, तो देन थीटा इज इक्वल क्या लिखा मैंने n पाई प्लस -1 की पावर n अल्फा हो गया, वेयर n बिलोंग्स टू z है। अब ऐसा हम क्यों लिखते हैं वो देखिए, एक का मैं कुछ का प्रूफ मैं करके दिखा देता हूं। अब यहाँ देखिए साइन थीटा, अब ये आपका क्या है साइन थीटा माइनस साइन अल्फा इज इक्वल जीरो लिख सकते हैं, ये ठीक है ना। साइन थीटा इज इक्वल साइन अल्फा है तो क्या लिखेंगे साइन थीटा माइनस साइन अल्फा जीरो, तो देखो बताइए क्या होगा, इसका फॉर्मूला बताइए क्या हो गया 2, बताओ तो क्या लिखते हैं 2 cos, जी बताइए साइन थीटा माइनस साइन अल्फा, हाँ जी हर कोई बोलिए तो साइन थीटा माइनस साइन अल्फा इज इक्वल साइन सी माइनस टू साइन थीटा, cos जी 2 टू cos cos a plus theta plus alpha by 2 जी into sin theta minus साइन alpha by 2. थीटा माइनस अल्फा बाई 2, जी यही है ना, ये ठीक है। अब ये देखिए दो का प्रोडक्ट जीरो है यानी कोई ना कोई तो जीरो होना चाहिए, यानी cos थीटा प्लस अल्फा बाई 2 इज इक्वल जीरो हो गया, और दूसरा क्या हो गया साइन थीटा माइनस अल्फा बाई 2 इज इक्वल जीरो हो गया, जी ठीक है। अब ये देखिए जब cos थीटा जीरो होता है तो हम क्या लिखते हैं,
कॉस थीटा आपका 0 है तो बताइए क्या लिखते हैं, थीटा प्लस अल्फा बाई 2 क्या होगा, ऑड मल्टीपल पाई बाई 2 लिखते हैं, नहीं यही है ना। तो आपका से 2 से 2 क्या होगा, कैंसिल, तो देयरफॉर थीटा प्लस अल्फा बताइए क्या हो गया, 2n प्लस 1 पाई हो गया। तो थीटा इज इक्वल क्या लिखेंगे, 2n प्लस 1 पाई माइनस अल्फा हो गया, ये ठीक है। अब दूसरा देखिए, इससे क्या होगा, साइन थीटा माइनस अल्फा बाई 2 0 है, तो थीटा माइनस अल्फा बाई 2 बताइए क्या हो गया, हेलो पुनीश बताइए, थीटा माइनस अल्फा बाई 2 बताइए किसके इक्वल होगा, जी कितना हो गया, n पाई, राइट है ना, साइन थीटा में तो यही है, साइन थीटा इज इक्वल 0 हो तो क्या लिखे थे, साइन थीटा इज इक्वल 0 है तो थीटा इज इक्वल क्या था आपका n पाई था, यहाँ पर देखिए, तो थीटा माइनस अल्फा क्या हो जाएगा, 2n पाई हो गया, तो थीटा इज इक्वल क्या हो गया, 2n पाई प्लस अल्फा हो गया, जी ठीक है ना। अब ये देखिए 2n पाई प्लस अल्फा, जब वो इवन है तो प्लस अल्फा है, और ऑड है तो क्या है, माइनस अल्फा है। और पाई का मल्टीपल देखिए ऑड है तो माइनस अल्फा है, और पाई का मल्टीपल इवन है तो प्लस अल्फा है, यही है ना। तो इस दोनों को कंबाइन करके हम क्या लिखते हैं, थीटा इज इक्वल एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन अल्फा लिखी जाती है। आप कहेंगे कैसे, अब देखिए दोनों बात आपका एक ही है, जब आप एन जब इवन डालोगे तो क्या होगा, एन आपका इवन आए तो इवन का मतलब क्या हो गया, 2m हो गया, तो 2m डालेंगे तो क्या हो गया, 2m पाई, और इवन बताइए क्या हो गया, ये तो n आपका इवन है तो आपका प्लस अल्फा नहीं हो जाएंगे, आ रहा है, तो ये आपका कितना होगा, थीटा इज इक्वल क्या होगा, 2m पाई प्लस अल्फा हो गया। अब ये बताइए सिमिलरली, और n के प्लेस पे अगर हम और डालेंगे तो क्या हो गया, बताइए, n के प्लेस पे आप आपने क्या डाल दिया, n आपका ऑड है तो n को मैंने क्या मान लिया, 2m प्लस 1 डाल दें तो बताइए क्या होगा, थीटा इज इक्वल 2m प्लस 1 पाई हो गया, ठीक है। और माइनस 1 की पावर n ऑड है तो क्या होगा, माइनस अल्फा नहीं हो गया, राइट है। तो ये नहीं, और देखिए आपका फिर से क्या होगा, वही आ गया, ऑड के केस में दिस हो गया, इवन के केस में दिस हो गया, तो दोनों को कंबाइंड फॉर्म में आपको यही लिखना है, तो थीटा इज इक्वल क्या होगा, एन पाई प्लस प्लस क्या हो गया, माइनस 1 की पावर एन अल्फा हो गया। ये चीज आपको याद रखना है, क्योंकि आपके जो ऑप्शंस में आपको ऐसा ही ऑप्शन आपको दिखाई देगा। ये क्या है, थीटा इज इक्वल एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन अल्फा का, जब आपका साइन थीटा इज इक्वल साइन अल्फा है तो थीटा इज इक्वल एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन अल्फा आपको ऑप्शन में रहेगा, और यही ऑप्शन आपको आंसर लिखना है, जी ठीक है। बस समझने में दिक्कत है ना, बिल्कुल है ना, आगे तो क्या है, डायरेक्ट मुझे यूज करना है ना, थोड़ी माइंड में आपको फॉर्मूला में इसीलिए प्रूव कर रहा हूँ ताकि आपको लग जाए कि ये फॉर्मूला मेरा करेक्ट है और कहां से आया है वो भी आपको क्लियर हो जाएंगे। हेलो पुनीश, समझ में आ रहे हैं, हाँ जी सर। चलिए अब आप दूसरा देखिए, cos थीटा इज इक्वल cos अल्फा, अब ये देखिए तो खुद ही प्रूव करके देखो तो आपका प्रूफ हो रहा है कि नहीं, cos थीटा इज इक्वल cos अल्फा, जैसे मैंने ये प्रूव किया वैसे ही आप सेकंड वाले को प्रूव कीजिए, cos थीटा इज इक्वल cos अल्फा, cos थीटा इज इक्वल cos अल्फा है, चलिए अभी मैं प्रूव कर देता हूं फिर से, cos थीटा इज इक्वल क्या है, cos अल्फा, तो देयरफॉर क्या हो गया, cos थीटा माइनस cos अल्फा इज इक्वल 0 हो गया, ये ठीक है। तो आपका कितना हो गया, cos थीटा माइनस cos अल्फा की वैल्यू बताइए, हाँ जी गुनीश बताइए, तो cos थीटा हो गया, प्रूफ हुआ, हाँ देखिए cos थीटा माइनस cos अल्फा बताइए क्या हो गया, माइनस 2 साइन थीटा प्लस अल्फा बाई 2, और इनटू साइन थीटा माइनस अल्फा बाई 2 होता है, ठीक है ना। अब दोनों को जीरो कर दीजिए, आगे रिजल्ट आ गया, साइन थीटा दिस इज इक्वल 0 है, दिस इज इक्वल n पाई, उसको जीरो करेंगे तो भी मेरा n पाई, तो थीटा इज इक्वल देखिए आपका 2n पाई प्लस माइनस अल्फा आ रहा है,
theta is equal to 2n pi minus alpha या फिर 2n pi plus अब दोनों को मिला देंगे तो प्लस माइनस अल्फा नहीं होते, यही प्रूव करना था ना, थीटा इज इक्वल टू फिर बाय प्लस माइनस अल्फा। जी आया, ठीक है ना। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, साइन थीटा प्लस अल्फा बाई 2 इज इक्वल 0 हो गया, और दूसरा क्या हो गया, साइन थीटा माइनस अल्फा थीटा माइनस अल्फा बाई 2 इज इक्वल क्या हो गया, 0। तो देयरफॉर बताइए क्या हो गया, थीटा प्लस अल्फा बाई 2 इज इक्वल क्या हो गया, n पाई। ये हो गया n पाई, और ये आपका कितना हो गया, थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल क्या हो गया, 2n पाई। तो थीटा इज इक्वल क्या हो गया, 2n पाई और माइनस अल्फा हो गया। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, ये आपके आ गया। दूसरा में बताइए क्या हो गया, अब इसे इसका आपका कि ये 0 होगा तो बताइए क्या होगा आपके, ये आपका थीटा माइनस अल्फा बाई 2 क्या हो गया आपका n पाई। तो थीटा माइनस अल्फा क्या हो गया, 2n पाई। तो थीटा इज इक्वल क्या हो गया, 2n पाई। 2n पाई क्या हो गया, प्लस अल्फा आ गया। तो थीटा इज इक्वल क्या होगा, 2n पाई माइनस अल्फा, और थीटा इज इक्वल 2n पाई प्लस अल्फा हो गया। दोनों को कंबाइन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों को कंबाइन कर दो तो क्या हो गया, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा आ गया। देखें, हेलो गुनीश, हो गया। हाँ जी सर। चलिए तीसरा कीजिए, बस ये लास्ट में अब क्वेश्चन करते हैं। हेलो हरगुन, हो गया। सर 1 मिनट बस कर रही हूँ। ओके, tan थीटा इज इक्वल tan अल्फा। tan थीटा इज इक्वल tan अल्फा है, तो इसको हम ऐसा कर लें, tan थीटा माइनस tan अल्फा इज इक्वल 0। साइन थीटा अपॉन क्या हो गया, cos थीटा, और माइनस साइन अल्फा अपॉन क्या हो गया, cos अल्फा इज इक्वल 0। एलसीएम ले लीजिए, तो साइन थीटा cos अल्फा और माइनस cos थीटा साइन अल्फा अपॉन क्या हो गया, cos थीटा एंड cos अल्फा इज इक्वल क्या हो गया, 0। तो ये आपका कितना हो गया, साइन थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल क्या हो गया, 0 हो गया। तो साइन थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल क्या हो गया, n पाई। तो थीटा इज इक्वल क्या हो गया, n पाई प्लस अल्फा। आ गया, आ गया, आ गया, आ गया। क्या नाम हुआ, गुरजस। गुरजस, आपके नाम क्या हुआ है, हेमांग। हेमांग। नाम भी थोड़ा सा, हाँ सही। अच्छा, गुरु, अच्छा, आपके नाम क्या है, कृतज्ञ। कृतज्ञ, वाह, कुछ ऐसा ही है, पूरा सही है। हाँ? अच्छा अच्छा, नहीं मुझे तो ये मुझे हिंदी का मैंने ट्रांसलेट कर दिया है। कृतज्ञ, हेमंग एंड गुरजस। ये गुरदई बताता है, पता नहीं गुरदई बिल्कुल है ना। हाँ, चलिए ठीक है, ये आपका कितना हो गया, साइन थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल 0। तो थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल क्या हो गया, n पाई। तो देयरफॉर थीटा क्या हो गया, n पाई प्लस अल्फा हो गया। ये ठीक है, हो गया, तीनों का सबका प्रूफ हो गया। अब आपको क्या है कि यूज करने में मुझे बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होंगे। हेलो गुनीश, हो गया। हाँ जी सर। हर गुण हो, हाँ जी सर, हो गया। हो गया, ओके। चलिए अब हम देखिए, इस पे मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ, थोड़ी थोड़ी इसके प्रैक्टिस कर लेते हैं। चलिए अब आप देखिए, अब आपको जनरल सॉल्यूशन लिखना है। अब जैसे साइन थीटा 0 में तो यही हो गया। अब मैंने ये कहा कि साइन थीटा इज इक्वल है आपका √3/2 है, राइट इट्स जनरल सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन बताइए क्या हो गया, साइन 3/2 को क्या लिख सकते हैं, साइन क्या हो गया, π/3। साइन थीटा इज इक्वल क्या होगा, साइन π/3 हो गया, सही लग रही है। तो
तो देखो साइन थीटा इज इक्वल क्या होगा, साइन पाई बाई 3 हो गया, तो बताइए क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल साइन अल्फा होता है, देयरफॉर थीटा इज इक्वल क्या लिखेंगे, बोलिए तो, थीटा इज इक्वल क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, तो आपका कितना हो गया n पाई प्लस क्या हो गया -1 की पावर n क्या हो गया पाई बाई 3 हो गया, ये ठीक है। अब ये बताइए cos थीटा, अब ये बताइए cos थीटा इज इक्वल है आपका -1/2 है, बताइए क्या होगा, -1/2 बताइए किस एंगल के लिए होता है, 120 हो गया, तो 120 डिग्री को रेडियन में क्या लिखेंगे, 2π/3 हो गया, जी ठीक है। अब बताइए क्या हो गया आपका, cos थीटा इज इक्वल cos अल्फा है, तो थीटा इज इक्वल क्या लिखेंगे, थीटा इज इक्वल क्या हो गया 2n पाई प्लस माइनस 2π/3, जी ठीक है, यही हो गया ना, समझ में आ रहा है ना। अब आप देखिए, अब टू स्टार लिख लीजिए, tan थीटा इज इक्वल क्या है, मैंने -1 ले लिया, बताइए क्या होगा, इसको हम लिखेंगे तो -10π/4 हो गया, और माइनस को अंदर ले जाना हो तो किसी भी क्वाड्रेंट में ले जाइए, कहां ले जाए, सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा पाई माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा, बोलिए क्या हो जाएगा, हेलो गुनीश बोलिए क्या हो जाएगा, tan क्या लिखेंगे π-π/4 लिख सकते हैं, नहीं, तो ये आपका कितना हो गया, tan थीटा इज इक्वल 3π/4 हो गया, जी ठीक है। अब आपको बताइए क्या होगा, थीटा इज इक्वल क्या हो गया, तो बताइए क्या हो गया, जनरल सॉल्यूशन बताइए क्या हो गया, थीटा इज इक्वल n पाई प्लस क्या हो गया 3π/4, दिस इज माय आंसर, ये ठीक है, जनरल सॉल्यूशन निकालना आ गया। चलिए अब आप देखिए, अब ये बताइए साइन थीटा के वैल्यू किसके बीच में लाई करता है, 1 और -1 के बीच में लाई करता है, इसके, और मैं ये कहूं साइन थीटा इज इक्वल कहीं पे 2 दे रखा है, तो इसको हम क्या करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे, नहीं, जब भी साइन थीटा की वैल्यू 2 कहीं आ जाए तो इसको क्या करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे, जी ठीक है। अब ये देखिए जनरल सॉल्यूशन आपको लिखना है, आप जनरल सॉल्यूशन आपका कितना हो गया, साइन स्क्वायर थीटा -3 साइन थीटा और +2 इज इक्वल 0, राइट द जनरल सॉल्यूशन, साइन स्क्वायर थीटा -3 साइन थीटा +2 इज इक्वल 0, राइट इट्स जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन लिखना है तो पहले इसको हम क्या करेंगे, जनरल सॉल्यूशन लिखना है तो हम क्या करेंगे, पहले इसे मिनट में स्प्लिट करें, स्प्लिट करो तो क्या आता है, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा -2 साइन थीटा और माइनस क्या होगा साइन थीटा और +2 इज इक्वल 0 हो गया। अब ये देखिए साइन थीटा आपने कॉमन निकाला, ये क्या हो गया साइन थीटा -2 और -1 कॉमन निकाला, क्या हो गया साइन थीटा और -2 इज इक्वल 0 हो गया, ये आपका कितना हो गया साइन थीटा -1 और ये कितना हो गया आपका साइन थीटा और -2 इज इक्वल 0 हो गया, ये ठीक है। तो एक से क्या हो गया साइन थीटा इज इक्वल 1 हो गया, साइन थीटा क्या हो गया 1 हो गया, साइन थीटा क्या हो गया 1 हो गया, और दूसरे से बताइए क्या होगा साइन थीटा कितना हो गया 2 हो गया, साइन थीटा 2 हो गया। अब ये वैल्यू बताइए क्या होगा, रिजेक्ट हो गया, राइट है ना। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस में क्या होगा, ऐसे सिचुएशन आएगा तो उसको क्या कर देना है, मुझे रिजेक्ट कर देना है। अब बताइए इससे हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा इज इक्वल 1 है तो 1 को बताइए क्या लिख सकते हैं साइन π/2, ये ठीक है। तो थीटा इज इक्वल बताइए क्या लिख देंगे, साइन थीटा इज इक्वल साइन π/2। अब बताइए कौन सा फॉर्मूला यूज कर लेंगे, यही फॉर्मूला यूज कर लेंगे, तो ये कितना होगा थीटा इज इक्वल क्या होगा n पाई प्लस -1 की पावर n π/2 हो गया, ठीक है। कभी कभी यहां तक तो ठीक है ना, कभी कभी आपसे क्या कर देगा, ये वाली ऑप्शन नहीं रहेगा, क्या दे देगा वो देखिए, आपको दे देगा कैसा ऑप्शन, ये 1 कहां होता है इसी जगह पे ना, नहीं
यही तो होता है ना, और कहीं पे 1 तो होता नहीं है। तो इस थीटा की वैल्यू आपको कभी कभी ऐसा भी दे देगा 2n पाई और प्लस पाई बाई 2 कर देगा। देखिए, क्योंकि जितनी बार रोटेट करेगा तो ये आपका कितना है, 0 है, ये 2 पाई है, ये क्या हो गया, ये आपका हो गया 4 पाई और प्लस पाई बाई 2, यही है ना। तो क्या हो गया 2n पाई और प्लस पाई बाई 2, क्योंकि 2 पाई 4 पाई 6 पाई कुछ ऐसा ही जाएगा, और ये प्लस पाई बाई 2 करेंगे तो यहाँ पे आएगा, तो यहीं पे क्या होता है 1 होता है। तो इसीलिए कभी कभी आपको ऐसा भी ऑप्शन दे देगा, तो 2n पाई प्लस पाई बाई 2 कर देगा। ये भी रह सकता है और ये भी रह सकता है आपको, तो इसलिए आपको ये भी ध्यान में रखना है आपको। चलिए अब हम क्वेश्चन कीजिए, असाइनमेंट का फर्स्ट क्वेश्चन कीजिए। हेलो पुनीश, ठीक है? हाँ जी सर। हरगुन ठीक है आपके, समझ में आ रहा है हाँ ना? जी। चलिए हाँ जी सर। अब आप असाइनमेंट का फर्स्ट क्वेश्चन निकालिए। असाइनमेंट का फर्स्ट क्वेश्चन निकालिए। असाइनमेंट का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, ए tan थीटा क्या है आपका, cos थीटा, और ये है आपका 1/6 cos थीटा sin थीटा r in gp, r in gp, then general value of theta, then the general value of theta टू एन पाई प्लस माइनस पाई बाई 3, और बी मेरा हो गया 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 6 हो गया, और सी आपका आ गया n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n पाई बाई 3 हो गया। कुछ ऐसा ही है, डी भी ऑप्शन है। बताइए तो क्या हो गया? जीपी में है sin थीटा cos थीटा और 1/6 sin थीटा आर इन जीपी। इसका मीनिंग बताइए क्या होगा? जीपी में क्या लिखते हैं? एबीसी जीपी में है तो क्या लिखते हैं, बी स्क्वायर इज इक्वल क्या हो गया, एसी हो गया, ये ठीक है। तो अब बताइए क्या लिखेंगे, आपका क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल क्या हो गया आपका tan थीटा, और इनटू क्या हो गया 1/6 क्या हो गया sin थीटा हो गया, ये ठीक है, यही है ना। अब यहां देखिए 6 को इस साइड ले आए, अब ये tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, sin थीटा अपॉन क्या हो गया cos थीटा, ये हो गया cos थीटा, और ये है 1/6, और ये क्या है आपका sin थीटा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए तो, 6 cos क्यू थीटा, और इज इक्वल क्या हो गया sin स्क्वायर थीटा हो गया। अब sin स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो अब बताइए क्या लिख सकते हैं, 6 cos क्यू थीटा प्लस क्या हो गया cos स्क्वायर थीटा, और माइनस 1 इज इक्वल 0। अब इसे क्या करना है, फैक्टराइज करना है, फैक्टराइज करो। हेलो पुनीश, यहां तक ठीक है? हाँ जी सर। अब इसको फैक्टराइज कीजिए। अब बताइए क्या होगा, ये क्यूबिक में तो क्या है कि आपको क्या करना है, मुझे कुछ हिडन ट्रायल मेथड यूज करना होगा, नहीं तो हम ऑप्शन से ही चेक नहीं कर सकते हैं। पाई बाई 3 दे रखा है, तो पाई बाई 3 कॉस में क्या हो सकता है 1/2, कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो सकता है, कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो गया 1/2, यानी 2 cos थीटा इज इक्वल 1, तो cos थीटा 2 cos थीटा माइनस 1 0, यानी ये फैक्टर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए ना। तो यानी cos थीटा की वैल्यू क्या होना चाहिए, हाफ डाल के चेक कर लेते हैं, नहीं तो हाफ डाल के देखिए चेक करिए तो वो 0 के इक्वल हो रहा है, देखो तो डाल के देखिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना, इसका मैंने फैक्टर है नहीं। तो मैंने कहां से ये ट्रिक मैंने लिया, कहां से, ऑप्शन से ही मैंने देखा ना कि कॉस में है
तो कॉस वाले में देखिए क्या होगा, 2n पाई तो कॉस में ही जाता है वो, तो पाई/3 और पाई/6 है, तो पाई 1/2 किस में आ रहा है, वो पाई/3 में आ रहा है, तो वही मैंने चेक करके देख लिया। अब आपका कितना हो गया, दैट मींस ये फैक्टर है, तो यानी क्या होगा, एक फैक्टर तो मेरा क्या हो गया 2 cos, जिसको नहीं आया मैं इसको, सभी को समझ में आ रहा है, 1/2 का क्यूब क्या हो गया 1/8 और प्लस क्या होगा 1/4 माइनस 1 हो गया, ये कितना हो गया 3/4 प्लस 1/4 और माइनस 1, देखिए क्या हो 0 की इक्वल नहीं आ रहा है, तो इसका मीनिंग है कि वो फैक्टर है आपका जी, ठीक है। तो इसे मैंने अब डिलीट कर दिया, अब हम इसका फैक्टर बनाते हैं। तो इसका जो फैक्टर क्या हो गया 2 cos थीटा माइनस 1 हो गया, और दूसरा क्या हो गया आपका 3 cos स्क्वायर थीटा है, और ये आपका हो गया +1, और दूसरा हो गया cos थीटा, और इसका मैं डायरेक्ट शॉर्टकट से मैं फैक्टर निकाल देता हूँ। वैसे तो लॉन्ग डिवीजन से भी कर सकते हैं आप, एक ट्रिक है ना कि एक ही लाइन में उसका डिवीजन निकल जाता है। cos थीटा 0 हो गया तो +2 cos थीटा, और ये हो गया आपका +6 हो गया। अब ये मैंने क्या किया, शॉर्टकट से मैंने क्या किया, डिवाइड करके ये फैक्टर मैंने निकाल दिया। वैसे लॉन्ग डिवीजन से भी निकाल सकते हैं। अब ये देखो, इसका फैक्टर नहीं निकल सकता, ये फैक्टर नहीं निकल सकता, क्यों, इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या है <0। चेक करके देखिए, cos स्क्वायर में डिस्क्रिमिनेंट क्या आ रहा है, इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो क्या हो गया 2 का स्क्वायर 4, और माइनस क्या हो गया 4 इंटू 3 इंटू 1, तो देख रहे हैं 4 माइनस 12, तो -1 <0 हो गया ना, तो जिसका डिस्क्रिमिनेंट <0 है तो क्या होगा, वो उसका रियल रूट्स नहीं होता है, यानी cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू नहीं निकल सकता है, रियल वैल्यू नहीं निकलेगा, तो यानी क्या हो गया, एक ही यही वैल्यू देगा 2 cos थीटा माइनस 1 0 ही होगा, यानी क्या हो गया 2 cos थीटा माइनस 1 0 हो गया, तो cos थीटा आपका कितना हो गया 1/2 हो गया, तो ये आपका कितना होगा 1/2 का मीनिंग क्या हो गया cos पाई/3 हो गया। तो अब बताइए जनरल सॉल्यूशन क्या होगा 2n पाई प्लस माइनस पाई/3 हो गया आपका, 2n पाई प्लस माइनस पाई/3 हो गया, ये ठीक है, हो गया, ये आपका रिजल्ट हो गया, ऑप्शन ए इज द करेक्ट हो गया। चलिए ठीक है, दूसरा देखिए जी, आर्गुन समझ में आ रहा है, हाँ जी सर आ रहा है। चलिए ओके। अब आप कीजिए क्वेश्चन नंबर 3 कीजिए, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहे हो। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 करने से पहले अब मैं आपको ये बताऊं, कहीं पे आपको ये लिखा हुआ है साइन थीटा इज इक्वल क्या है 1/2 है, और ये थीटा आपका बिलोंग करता है 0 से लेकर के 4 पाई, थीटा हमारा किसके बीच में बिलोंग करता है 0 से लेकर के 4 पाई है, तो कितने सॉल्यूशंस बनेंगे बताइए। साइन थीटा पॉजिटिव कहाँ होता है, एक तो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में, दूसरा सेकंड क्वाड्रेंट में, नहीं, तो एक फुल रोटेशन में क्या है 2 सॉल्यूशन बन गए, ये हो गया 0 से लेकर क्या होगा 2 पाई, और ये 4 पाई आएगा, तो फिर कितना हो गया, एक रोटेशन में कितना बन गया, एक रोटेशन में क्या हो गया 0 से लेकर 2 पाई क्या हो गया, 2 सॉल्यूशन निकल गया। अब ये बताइए क्या हो गया, अब आपका क्या है 0 से लेकर के 4 पाई, तो जो 4 पाई का मीनिंग क्या हो गया, ये हो गया आपका, ये है आपका 4 पाई आ गया, तो इसका मीनिंग क्या हो गया, दूसरा जो रोटेशन हो गया, दूसरा जो रोटेशन हो गया, तो उसमें आपका कितना होगा 4 पाई, तो फिर एक क्या होगा 2 सॉल्यूशन और आ जाएंगे, तो यहाँ पे साइन थीटा इज इक्वल 1/2 है, तो इसका मीनिंग क्या हो गया 4 सॉल्यूशंस हो जाएंगे, 4 नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हो गए, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो गए 4 हो गए। चलिए अब आ जाइए, क्वेश्चन नंबर कौन सा मैंने कहा है, क्वेश्चन नंबर 3 का है, कौन सा क्वेश्चन का है, क्वेश्चन नंबर 3 कीजिए, 3 कीजिए, 4 कीजिए, 6 कीजिए, 3 और दोबारा हम्म, लास्ट वाला पार्ट समझ लिया। अच्छा ये इसका 4 नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्यों 4 क्यों हुआ, ये ठीक है। अब ये बताइए साइन थीटा हाफ है ना, तो साइन थीटा हाफ बताइए किस क्वाड्रेंट में आ गया, पाई/6, दूसरा क्या हो सकता है पाई माइनस पाई/6, अब ये तो साइन पॉजिटिव यहाँ पे होता है, ये भी क्या होता है साइन पॉजिटिव हो गया, तो एक बार रोटेट किया तो ये बना ना, तो फिर ये तो हो गया, फिर अगला जो रोटेशन बनेगा ये तो 4 पाई फिर आ गया ना, 2 पाई के बाद 4 पाई, तो यहाँ पे तो फिर एक सॉल्यूशन यहाँ आएगा,
नहीं, 2 पाई के बाद क्या है, 2 पाई के बाद क्या है, फिर एक बार ऐसे रोटेट कर रहा है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, फिर एक बार यहाँ पर आ गया, तो 2 सोल्यूशन क्या हो गया और आ गए इसके, इसलिए क्या हो गया आपका 4 सोल्यूशन। अगर ये 6 पाई होता तो 6 पाई होता तो फिर क्या हो जाता आपको, ये तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट है, यहाँ भी पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है, तो एक ये क्या हो गया 2 पाई, एक फिर क्या हो गया 4 पाई, एक और आ गया, और ये बताइए क्या होगा 4 से क्या होगा 6 पाई, अब बताइए कितने हो गया, 2 और आ गया, तो ये 6 हो गया। बिल्कुल ऐसे ही जेई मेन में क्वेश्चन आते हैं, एडवांस दोनों में आते हैं, मेन में ज्यादा आता है बिल्कुल, ये भी छोटा क्वेश्चन बनता है ना, आते हैं बिल्कुल। ये ठीक है, ये देखो ये है कंसेप्ट है ना, यही कंसेप्ट देखना है कई क्वेश्चंस में आपको। देखो क्वेश्चन नंबर आप देखें 3 में आपको सेम कंसेप्ट आपको यूज करना है, क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए सेम कंसेप्ट आपको यूज करना है। क्वेश्चन नंबर 3 बताइए क्या हो गया, 2 sin स्क्वायर थीटा द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x इन द इंटरवल, द नंबर ऑफ वैल्यूज, क्वेश्चन नंबर देखिए 3। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर आपके हैं 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x, number of values of x in the interval 0 से लेकर के 3 पाई, satisfying the equation क्या है आपका इक्वेशन, 2 sin स्क्वायर x प्लस 5 sin x माइनस 3 इज इक्वल 0 इज, ए है आपका 6, बी है आपका 1, सी है आपका 2 और डी है आपका 4। जी क्वेश्चन आपके सामने में आ गया। पहले इसको क्या करेंगे, मिनटों में स्प्लिट करेंगे, मिनटों में स्प्लिट कीजिए, कितना हो गया 2 sin स्क्वायर x प्लस क्या हो गया 5 sin x और माइनस 3 इक्वल 0 हो गया, ये क्या होगा -6 लाना है ना, तो प्लस 6 sin x माइनस sin x और माइनस 3 इक्वल 0, 2 sin x कॉमन निकाल दीजिए, ये कितना हो गया sin x क्या हो गया +3 और ये है -1, कितना हो गया sin x और +3 इक्वल क्या होगा 0, तो आपका कितना हो गया 2 sin x -1 और ये क्या हो गया sin x +3 इक्वल क्या होगा 0। अब ये देखो sin x इक्वल -3 तो पॉसिबल नहीं है, नहीं ये तो sin x इक्वल -3 पॉसिबल नहीं है, तो क्या हो गया आपका 2 sin x -1 इक्वल 0, तो इसका मीनिंग बताइए क्या हो गया आपका sin x इक्वल क्या होगा हाफ आ गया। जी ठीक है, यही है ना। आप बताइए कितने सॉल्यूशंस बनेंगे, जी हरगुन बताइए, गुनीश बोलिए कितना सॉल्यूशन बनेगा। सर 4। ओ बिल्कुल सही है, हाँ जी हरगुन बताइए। सर मेरा भी वही आंसर। अच्छा नहीं आया, क्लियर नहीं हुआ, नहीं सर वही आ रहा है वही। अच्छा वही आ रहा है, ओके थैंक यू, बिल्कुल है ना। अब ये देखिए आपका 0 से लेकर के π/2 में क्या हो गया, 0 से लेकर के पाई तक 2 वैल्यू आ गया, पॉजिटिव आ गया, क्योंकि 0 से लेकर के क्या हो गया पाई तक 2 वैल्यू आ गया, फिर यहां से पाई के बाद क्या बनता है 2 पाई बनता है, तो यहाँ पाई से 2 पाई के बीच में तो कुछ भी नहीं आ रहा ना, नहीं पाई से 2 पाई कुछ भी नहीं है, फिर बार आगे रोटेट करेंगे तो क्या होगा 2 पाई से कहां चला गया 3 पाई, तो फिर आपका क्या होगा फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, तो फिर से 2 सॉल्यूशन आ गया ना, इसीलिए क्या हो गया टोटल 4 सॉल्यूशन हो गया, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्या हो गया 4, दिस इज माय ऑप्शन डी इज करेक्ट हो गया। ये ठीक है, चलिए दूसरा देखिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 6 8 4 6 9, उसके बाद है ना आप खुद ही आपको समझ में आ जाएगा कि क्या करना है पूरा। क्वेश्चन नंबर 4 6 9, क्वेश्चन नंबर 4 6 9,
क्वेश्चन नंबर 4, 6 और क्वेश्चन नंबर 9 बनाइए। तो अब हम दूसरा टॉपिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, 6, 9 असाइनमेंट का ही है। क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाइए। E sec थीटा इंटू tan थीटा इज इक्वल क्या है, √2 है। तो देन थीटा की वैल्यू क्या होगा बताइए। सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, और ये क्या हो गया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल क्या हो गया, √2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसे √2 कॉस स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। कुछ ऐसा ही बनेगा ना। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बस यही बनेगा। अब बताइए क्या होगा, आप इस साइड लाएंगे तो क्या हो गया आपका, √2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो गया, साइन थीटा और माइनस क्या हो गया, √2 इज इक्वल 0 हो गया। फर्स्ट एंड लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया, -2। फर्स्ट एंड लास्ट को मिनट हम कैसे स्प्लिट करते हैं, फर्स्ट एंड लास्ट को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होता है, -2। तो बताइए लाना क्या है, +1। तो हम क्या कर लें इसको, +2 साइन थीटा और माइनस साइन थीटा लिख सकते हैं। देखिए तो नहीं, यही है ना, क्योंकि -2 साइन स्क्वायर लाना है। तो आगे आपका, तो बताओ क्या होगा, आगे बताइए तो, ऑप्शन बताइए तो क्या आएगा। पहला ऑप्शन है n पाई प्लस -1 की पावर n, π/4 है, n बिलोंग्स टू z है। ये आपका हो गया 2n पाई प्लस माइनस π/3। सी आपका हो गया n पाई प्लस माइनस 2π/3। और डी आपका हो गया n पाई माइनस π/4। सभी में n बिलोंग्स टू z है। इसमें साइन में है तो साइन का रिजल्ट तो एक ही जैसे दिख रहा है, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं होता। अब ये बताइए क्या हो गया, इससे हम कॉमन क्या निकालेंगे, √2 साइन थीटा, ये क्या हो गया साइन थीटा प्लस √2, और इससे आप बाहर -1 निकाल दें, ये कितना हो गया साइन थीटा प्लस √2 इज इक्वल क्या हो गया 0। तो फैक्टर बताइए क्या बनेगा इसका, इसका फैक्टर क्या हो गया, √2 साइन थीटा -1, और ये क्या हो गया आपका साइन थीटा प्लस √2 इज इक्वल 0। अब मैंने तो सारा कर दिया, अब आप आंसर निकालिए क्या होगा आपका। अभी कितना आया, ये पार्ट हो गया, तो देखिए इस पार्ट हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन देख रहे हैं ना कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो रहा है। अब ये क्या है, ये सारी मुझे क्या है, सबको फैक्टराइज करना है और मुझे क्या निकालना है उसका जनरल सॉल्यूशन के फॉर्मूले में डाल देना, ये यही है ना। चलिए, हेलो गुनीश, ठीक है। हाँ जी सर। क्या हो गया, ऑप्शन ए, हाँ आ गया सर। ठीक है ना। तो साइन थीटा इज इक्वल क्या हो गया आपका 1/√2 हो गया। तो ये आपका कितना हो गया साइन π/4 हो गया। तो थीटा इज इक्वल क्या हो गया n पाई प्लस हो गया -1 की पावर n और π/4 हो गया। चलिए अब हम एक और कर लेते हैं, कौन सा क्वेश्चन किया था, 4 किया था ना, चलिए 6 भी कर लेते हैं और एक 9 भी कर लेते हैं, फिर हम टॉपिक आगे बढ़ते हैं। 4 के बाद हो गया 6 बनाइए तो, साइन पाई कॉस थीटा प्लस कॉस पाई साइन थीटा। क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। 6 में क्या हो गया, e साइन पाई कॉस थीटा, पाई कॉस थीटा इज इक्वल क्या हो गया कॉस पाई साइन थीटा।
then which of the following is correct? Then which of the following is correct? पहला है cos theta is equal 3 by 2 root 2. B मेरा हो गया cos theta minus pi by 2 is equal 1 by 2 root 2 और C आपका है cos theta minus pi by 4 is equal 1 by 2 root 2 और ऑप्शन D is cos theta plus pi by 4 is equal 1 by 2 root 2. अब ये देखिए किसी एक को हम चेंज कर ले, कॉस को हम क्या लिख सकते हैं, साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपका कितना हो गया, ये हो गया आपका साइन क्या हो गया, पाई कॉस थीटा इज इक्वल क्या होगा, कॉस को क्या लिख सकते हैं, इस कॉस को बताइए क्या लिख सकते हैं, कॉस को साइन पाई बाई 2 और माइनस क्या लिख सकते हैं, पाई साइन थीटा लिख सकते हैं। ठीक है ना, दोनों साइड साइन को हटा दें तो कितना हो गया, पाई कॉस थीटा पाई बाई 2 माइनस पाई साइन थीटा हो सकता है। पाई को इधर ले आइए, पाई साइन थीटा को उधर ले आइए, ये कितना हो गया, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल क्या हो गया, पाई बाई 2 हो गया, पाई पाई कैंसिल, ठीक है। अब ऐसे केस में मैंने आपको बताया था a cos थीटा प्लस b sin थीटा को क्या लिखते हैं, आपको डिवाइड करने के लिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से याद है ना, तो हम क्या लिखेंगे, डिवाइड क्या करेंगे, इसका कोएफिशिएंट नहीं है तो क्या है 1 है, और इसका कोएफिशिएंट नहीं है तो क्या है 1 है, तो डिवाइड करेंगे किससे, 1 बाई रूट 2 से, ये आपका कितना होगा डिवाइड बाई, ये हो गया 1 बाई रूट 2 और ये है 1 बाई रूट 2। तो अब ये बताइए इसे हम कॉस में भी चेंज कर सकते हैं और साइन में भी चेंज कर सकते हैं, तो आपका हम क्या लिख लें, अच्छा हम ऐसा कर रहे हैं, कॉस में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस तो 1 बाई है ना, तो रूट 2 से डिवाइड करें दोनों सभी में हो गया ना, तो 1 बाई 2 रूट 2 हो गया, ये आपका कितना हो गया कॉस थीटा और ये कॉस क्या हो गया पाई बाई 4, ये क्या होगा साइन थीटा इनटू क्या होगा साइन पाई बाई 4 इज इक्वल क्या होगा 1 बाई 2 रूट 2 हो गया, नहीं ये आपका कितना हो कॉस ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला आ गया, कॉस ऑफ ए माइनस बी आ गया, तो बताइए क्या लिखेंगे आगे इसका, कॉस ऑफ थीटा माइनस पाई बाई 4 इज इक्वल क्या होगा 1 बाई 2 रूट 2 हो गया, तो कॉस थीटा माइनस पाई बाई 4 कितना होगा 1 बाई 2 रूट 2 हो गया, दूसरा तो कोई बात नहीं बनती है, राइट है, प्लस में तो तब आता है जब ये बीच में माइनस होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, तो देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन आपका कितना हो गया, हेलो हरिमोहन यहाँ तक क्लियर है, यस सर क्लियर है। हेलो पुनीश, हाँ जी सर। थैंक यू, ठीक है ओके, चलिए आपके आ गया cos थीटा माइनस पाई बाई 4 1 बाई रूट 2 हो गया, चलिए ये हो गया आपके दूसरा। अब आपका क्या बच गया, आपका 7 के बाद एक का क्या था 9 का था ना, चलिए 9 हाँ क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 9, आप इसी पैटर्न पे इसी फॉर्मूला का हम यूज करते हुए करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, वो क्वेश्चन नंबर 9 क्या चाहिए, द नंबर ऑफ वैल्यूज of x lying in the interval, the number of values of x lying in the interval
which satisfy the equation क्या इक्वेशन है? 8 का पावर क्या हो गया 1 प्लस क्या है cos mod x हो गया, फिर cos स्क्वायर x है, फिर क्या हो गया cos x का क्यूब और टिल इंफिनिटी की वैल्यू क्या है आपका, दिस इज इक्वल टू 4 की पावर 3, 4 की पावर 3 है ईच। तो बताना ये है कि इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे। पहला है 3, सेकेंड है आपका 4 और सी आपके हो गए 5 और टी मेरा क्या हो गया 6 हो गया। हम करेंगे अप टू 200 तक क्वेश्चन आएंगे। अब सारे है ना, सारे कंसेप्ट आज ही में क्लियर कर देंगे। तो ऐसे तो काफी क्वेश्चन हैं, लेकिन 200 तक मैं करा दूंगा। उसके बाद आना आप जितनी असाइनमेंट में करना चाहो कर सकते हो। नेक्स्ट वीक से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे बाइनरी मैथ पर। छोटे छोटे चैप्टर मैं चाहता हूँ कि पहले कर लो, फिर उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करें। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बड़ा भी है, बहुत स्टार्ट होगा तो स्टार्ट ही होते रहेगा, काफी दिन चलेगा। जी देखिए यहां तक आ गया। ऊपर बताइए 8 की पावर क्या है, ज्योमेट्रिक सीरीज है। 8 की पावर क्या हो गया a अपॉन 1 माइनस आर, जानते हैं ना a प्लस नहीं क्या होगा 1 प्लस, ये तो कुछ और था, a प्लस क्या है ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब और टिल इंफिनिटी का सम बताइए क्या लिखते हैं a अपॉन 1 माइनस आर। जी यही है, यहाँ पे कंडीशन क्या है r आपका होना चाहिए लेस देन 1। ठीक है, अब ये देखिए तो ये आपका क्या हो गया 8 की पावर क्या हो गया, a मेरा क्या हो गया 1 और r बताइए क्या हो गया 1 माइनस मॉड ऑफ cos x हो गया। ये ठीक है, a अपॉन a मेरा कितना होगा 1 ही है। अब बताइए ये हमारा किसकी इक्वल है 4 की पावर 3 की इक्वल है। जी हर कौन समझ में आ रहा है? हाँ जी सर। गुनीश? हाँ जी सर। ओके थैंक यू। अब ये देखिए हम 8 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं 8 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3, ये 3 और ये क्या हो गया 1 अपॉन क्या हो गया मॉड चलिए अब ये आपका कितना हो गया 3 क्या होगा 8 को मैंने क्या लिखा कैसे भाग गया नहीं आ रहा है बात हो रहा है। चलो ठीक है कोई बात नहीं, बिल्कुल है फिर से लिख लेते हैं a अपॉन 1 माइनस a का अपॉन क्या हो, ये आपका कितना हो गया 8 की पावर a क्या होगा 1 अपॉन क्या होगा 1 माइनस क्या होगा मॉड ऑफ cos x इज इक्वल क्या हो गया आपका 4 की पावर 3। तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और ये क्या हो गया आपका 3 हो गया, यानी क्या हो गया 2 की पावर 6 हो गया आपके। यहाँ बताइए 8 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3, तो 3 अपॉन क्या होगा 1 माइनस क्या होगा यही लिख सकते हैं
2 की पावर 6। अब इक्वल कर ले दोनों साइड, 2 के पावर आपको इक्वल कर देंगे तो क्या होगा 3/1 माइनस cos x इज इक्वल क्या होगा आपका 6 हो गया, ये 3 2 जा हो गया कैंसिल, तो ये आपका कितना हो जाएगा 1 माइनस मॉड ऑफ cos x कितना हो गया आपका 1/2, तो ये हो गया आपका मॉड x की वैल्यू क्या हो गया 1 माइनस 1/2 क्या हो गया आपका हो गया 1/2। ठीक है, देखिए सॉल्व करिए, देखिए तो यही आया जी। इसको मूवमेंट ना चेंज करके ऐसे नहीं कर सकते कि 4 की पावर 3 is equal to 8 की पावर 2। अब ये तो 4 है तो इसको 8 को 4 की पावर कैसे लाएंगे, 64 है हैं 8 की पावर 2 भी 64 है, 4 की पावर 3 भी 64 है। अच्छा 8 की पावर 64, 64, अच्छा वो 64, अच्छा आप कहते हैं हाँ 8 का स्क्वायर कर रहे हैं, हाँ वो भी कर सकते हैं, बिल्कुल सही, वो भी कर सकते हैं। तो ध्यान मेरा गया नहीं है, वरना मैं कर देता, वो तो क्लिक करने की बात है, आप कैसे कैलकुलेट करेंगे ना, हमारा ध्यान उसमें गया ही नहीं 8 की पावर, हम ये तो 2 की पावर देख रहे हैं, तो 2 की पावर 3 2 की पावर 6 से इक्वल करके है ना। चलिए ठीक है जी, ठीक है। अब ये बताइए मॉड ऑफ cos x कितना हो गया 1/2 है, तो बताइए क्या हो गया, यानी cos x की वैल्यू क्या हो गया प्लस माइनस 1/2 हो गया। अब क्वाड्रेंट बताइए क्या हो गया, किस क्वाड्रेंट में फाइंड करना है, -π से +π में। -π का मीनिंग क्या होगा पता है, ये यहां से जब नीचे से मेजर करते हैं तो 0 से लेकर क्या हो गया -π हो गया, और ऊपर से जब करते हैं तो ये क्या होता है आपका, ऊपर से करें ये आपका क्या होगा 0 से लेकर क्या हो गया पाई होगा, एक तरह से फुल क्वाड्रेंट आ गया, नहीं फुल क्वाड्रेंट ही आ गया ना। और अब ये बताइए cos x इज इक्वल क्या हो गया, मॉड cos x इज इक्वल 1/2 है, यानी cos x मेरा क्या है, cos x हमारा किसके इक्वल है प्लस माइनस हाफ हो गया, तो एक तो cos x की वैल्यू हो गया प्लस हाफ, और दूसरा हो गया cos x की वैल्यू क्या हो गया माइनस हाफ हो गया जी। ठीक है, cos x की वैल्यू प्लस हाफ हो गया और cos x की वैल्यू क्या हो गया माइनस हाफ हो गया। अब बताइए क्या हो गया, cos x की वैल्यू प्लस हाफ और cos x की वैल्यू माइनस हाफ, पहले बताइए क्या हो गया, प्लस बताइए क्या हो गया, एक तो प्लस यहां पर आ जाएगा और माइनस कहां जाएगा, सेकेंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव एंड फर्स्ट एंड फोर्थ में क्या होगा cos पॉजिटिव, तो बताइए कितने आंसर हो गए 4 इज द आंसर। हेलो गुनीश, ठीक है, हाँ जी सर। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हो गए 4, देयरफॉर ऑप्शन बी इज करेक्ट हो गया। ठीक है, डाउट तो नहीं लग रहा, चलिए अब हम चलते हैं दूसरा पॉइंट इसमें। नेक्स्ट है sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल sin स्क्वायर अल्फा, देन थीटा इज इक्वल n पाई प्लस माइनस अल्फा। क्या मैंने लिखा, sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल क्या है आपका sin स्क्वायर अल्फा, तो देन थीटा इज इक्वल क्या है n पाई प्लस माइनस अल्फा। cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल cos स्क्वायर अल्फा, द थीटा इज इक्वल n पाई प्लस माइनस अल्फा, और tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल tan स्क्वायर अल्फा, देन थीटा इज इक्वल क्या होगा n पाई प्लस माइनस अल्फा। यानी हर जगह एक ही फॉर्मूला यूज हो रहा है, नहीं sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल sin स्क्वायर अल्फा, फिर क्या हो गया cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल क्या हो गया cos स्क्वायर अल्फा, तो थीटा इज इक्वल क्या हो गया n पाई प्लस माइनस अल्फा, और तीसरा मैंने क्या लिखा tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल क्या है tan स्क्वायर अल्फा, तो देन थीटा इज इक्वल क्या हो गया आपका n पाई प्लस माइनस अल्फा। ठीक है, देखो n पाई के केस में क्या है नो चेंज होता, साइन का साइन ही रहता है, कॉस का कॉस ही रहता है, राइट है। ठीक है, अब ये देखो ड्यू टू स्क्वायर क्या है कि वो प्लस होगा तो भी स्क्वायर वही आ जाएगा, और माइनस का भी स्क्वायर क्या हो जाएगा वही आ जाएंगे। अब ये देखिए कोई भी आप ले ले, मैंने सपोज किया कि इसी में ही ले लो आप, तो थीटा के जगह पर क्या डाल दिया साइन स्क्वायर थीटा, वो हम क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर क्या हो गया n पाई प्लस माइनस अल्फा, नहीं तो अगर हम प्लस लेंगे तो क्या होगा n स्क्वायर n पाई प्लस माइनस अल्फा, बताइए क्या होगा आपका n पाई प्लस अल्फा लेंगे तो क्या होगा
अब ये देखो, अब आप देखो, सपोज पाई प्लस अल्फा लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन अल्फा हो जाएगा, नहीं, और एन के प्लेस पे 2 ले लेंगे तो क्या हो गया, साइन 2 पाई प्लस अल्फा, किस क्वाड्रेंट में चला जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो पाई प्लस अल्फा क्या होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और पाई प्लस अल्फा बताइए कहां चला जाएगा, यही है ना पाई प्लस अल्फा, तो ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट में हो गया, तो ये आपका नेगेटिव हो गया, और ये आपका कितना होगा साइन, तो जब स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव ही आ जाएगा ना, यही है ना, तो माइनस प्लस माइनस हो सकता है, यानी माइनस हो या प्लस हो, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका साइन स्क्वायर अल्फा होगा, क्योंकि आपको देखो एन पाई प्लस माइनस अल्फा में या तो साइन अल्फा प्लस होगा या साइन अल्फा माइनस होगा, साइन अल्फा क्या होगा यहाँ पे, यहाँ तो प्लस हो सकता है या माइनस हो सकता है, ये क्या है आपका, ये क्या हो गया प्लस माइनस अल्फा, वो या तो प्लस हो सकता है या माइनस हो सकता है, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा आपका साइन स्क्वायर अल्फा होगा, ठीक है। तो आप सिमिलरली कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल कॉस स्क्वायर अल्फा है, तो थीटा के प्लेस पे क्या डालेंगे इन पाई प्लस माइनस अल्फा, तो उस केस में भी क्या होगा प्लस अल्फा हो गया माइनस अल्फा, या तो प्लस माइनस अल्फा हो गया कॉस अल्फा, तो स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा कॉस स्क्वायर अल्फा आ जाएगा, ये ठीक है। tan स्क्वायर में भी यही आ जाएगा आपका, थीटा की जगह पर क्या डाल दीजिए इन पाई प्लस माइनस अल्फा करेंगे तो आपका क्या हो गया, या तो tan अल्फा होगा या माइनस tan अल्फा होगा, स्क्वायर होकर क्या होगा tan स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, यानी स्क्वायर के केस में आपको यही वैल्यू ही डालनी है, ये ठीक है। हेलो गुनेश, ठीक है, हाँ जी सर। चलिए, हेलो हरगुन, ठीक है, यस सर। ओके, चलिए अब इस पे जरा कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, क्योंकि असाइनमेंट में तो काफी क्वेश्चन है, कुछ का मैं प्रैक्टिस करा देता हूँ। चलिए अब हम इस पे, अब आप देखो, अब मैंने कहा कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल है 3/4, राइट, इट्स जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल 3/4, तो 3/4 का मीनिंग क्या होगा √3/2 का होल स्क्वायर, नहीं क्या लिखेंगे √3/2 का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो गया आपका साइन स्क्वायर पाई/3 होगा, नहीं, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल क्या होगा साइन स्क्वायर पाई/3 हो गया, तो अब बताइए क्या लिखेंगे, थीटा इज इक्वल क्या होगा आपका n पाई प्लस माइनस क्या हो गया पाई/3 हो गया, नहीं, चलिए एक छोटा और एग्जांपल ले लेते हैं, cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल है √3, अब इसका जरा बताइए तो, cot स्क्वायर थीटा इज √3, नहीं √3 नहीं 3, सॉरी गलत, 3 है, आप बताइए क्या होगा इसका, तो cot स्क्वायर को हम क्या कर रहे हैं tan स्क्वायर चेंज कर रहे हैं, तो tan स्क्वायर थीटा बताइए क्या होगा 1/3, बता दिए, तो tan स्क्वायर थीटा मेरा क्या हो गया, और tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल क्या हो गया आपका 1/3, तो इसका मीनिंग क्या हो गया 1/√3 का होल स्क्वायर, तो बताइए क्या होगा आंसर बताइए, हेलो पुनीश आंसर बोलिए, हेलो हरगुन बोलिए, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1/√3 का होल स्क्वायर, आंसर क्या होगा जनरल सॉल्यूशन, सर पाई/3। और ये तो हो गया जी, ठीक है, ये तो हो गया पाई/3, कैसे हो गया पाई/6 हो गया ना, tan में तो 1/3 पाई/6 हो गया 30 डिग्री होते हैं ना, अब बताइए tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल tan स्क्वायर अल्फा, तो क्या हो जाएगा जनरल फंक्शन क्या होगा, क्या हो गया थीटा इज इक्वल क्या हो गया n पाई प्लस माइनस हो गया n पाई प्लस माइनस पाई/6 हो गया, ठीक है।
तो समझ में आ गया, ठीक है। और ये सब कुछ ऐसे ही है, cos थीटा -1 है तो क्या होगा 2n5 प्लस अल्फा, कुछ ऐसा भी आपको दिखाई देगा। तो कभी कभी ऐसे भी ऑप्शन आपको दिखाई देंगे, तो आप ऐसे भी आप समझ सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गया मेरा ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन कंप्लीट हो गया। प्रैक्टिस करने में बहुत कुछ है, लेकिन जो टाइप ऑब्जेक्ट है आपको प्रैक्टिस ये है, इतना ही टाइप है वो। अब हम करते हैं सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। अब हम करते हैं सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल है, सॉरी मैं स्टार्ट करता हूं, तब तक मैं 2 मिनट्स का ब्रेक दे देता हूं, क्योंकि टॉपिक थोड़ा सा नया है, तो थोड़ा सा मैं कुछ 3 मिनट्स का मैं ब्रेक दे देता हूं, ठीक है। 3 मिनट्स का ब्रेक है, फिर हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि टॉपिक थोड़ा डिफरेंट है, न्यू है। तो 3 मिनट्स का ब्रेक है, आप लोग है ना जो कुछ करना है वो अपने कर लीजिए, तब तक ब्रेक है 3 मिनट्स का। चलिए स्टार्ट करें। कोई भी आपका एक ट्रायंगल है, ए है, बी है और ये सी है। इसके सामने के जो साइड को स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, एंगल बी के अपोजिट को साइड को बी से, और एंगल सी के अपोजिट को साइड सी से रिप्रेजेंट करते हैं। यही है, ये है, राइट है। ये इतना तो आप पहले से आप जानते हैं। ए के अपोजिट को ए से, बी एंगल बी के अपोजिट को साइड आपका बी हो गया, और एंगल सी के अपोजिट को क्या कहते हैं, साइड सी, स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। पहला जो मेरा फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, ए अपॉन क्या है, ए अपॉन साइन ए इज इक्वल बी अपॉन क्या है, साइन बी इज इक्वल क्या हो गया, सी अपॉन साइन सी हो गया। ये ठीक है। अब यहां देखिए, अब यहां मैंने क्या किया, इससे जरा एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो। क्या किया मैंने, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। चलिए, जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो बताइए क्या हो गया। परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो इसका नेमिंग मैंने क्या किया, 1 सेकेंड, मैंने इसका परपेंडिकुलर किया तो ये मेरा डी हो गया। ये ठीक है। तो इन ट्रायंगल ए बी डी आपका साइन बी हमारा किसके इक्वल हो गया, साइन बी इज इक्वल क्या हो गया आपका, एडी अपॉन क्या हो गया आपका सी हो गया। तो देयरफॉर एडी इज इक्वल क्या हो गया, सी साइन बी होगा, राइट है। तो वैसे भी देखा जाए ये बी है तो हम क्या लिखते हैं, आप जानते हैं ना, ये आपका ये आपका आर है, थीटा है, तो ऊपर ये मेरा क्या होता है, आर साइन थीटा होता है, याद है। ये मेरा क्या होता है, आर साइन थीटा, और बेस हमारा क्या होता है, आर कॉस थीटा लिखते हैं कि नहीं, याद है ना आपको। तो वैसे भी देखा जाए सी है तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा हो गया सी साइन बी हो गया, राइट है। और जब हम इस ट्रायंगल से ले लें, कौन सा ट्रायंगल आपका, ए सी डी में, तो आपका बताइए क्या हो गया, एडी हमारा किसके इक्वल हो गया। चलिए हम एक पूरा लिख देते हैं, तो साइन सी बताइए क्या हो गया आपका, बी अपॉन क्या हो गया, एडी हो गया। नहीं 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 नहीं, बी अपॉन कैसे हो गया, गलत। ये आपका कितना हो गया, एडी अपॉन क्या हो गया, बी हो गया। जी देखिए तो साइन सी इज इक्वल क्या हो गया, एडी अपॉन बी हो गया। तो देयरफॉर एडी बताइए किसके इक्वल हो गया, एडी आपका हो गया बी साइन सी हो गया। जी ठीक है। अब दोनों को इक्वल कर दें, तो दोनों इक्वल करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी साइन सी इज इक्वल क्या हो गया, सी साइन बी हो गया। तो देयरफॉर अब आप क्या लिखेंगे, बी अपॉन क्या हो गया, साइन बी इज इक्वल क्या हो गया, सी अपॉन साइन सी हो गया। जी ठीक है। तो हमारे अब ये देखिए, जब मैंने ए से ड्रॉ किया तो बी एंड सी के बीच में रिलेशन आता है, और सिमिलरली जब हम किसे ड्रॉ करेंगे, जब हम अब आप बी से जब ड्रॉ करेंगे तो ये बताइए किसके बीच में रिलेशन आ जाएगा, ए एंड सी के बीच में आ जाएगा। तो देयरफॉर जब हम बी से ड्रॉ करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए अपॉन साइन ए इज इक्वल क्या हो गया आपका, सी अपॉन साइन सी नहीं हो गए,
क्योंकि बी से ड्रॉ किया है तो ए एंड सी के बीच में रिलेशन आ जाएगा। तो बताइए जब दोनों को कंबाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, कंबाइनिंग द बोथ द इक्वेशन तो क्या हो जाएगा, ए अपॉन साइन ए इज इक्वल क्या हो गया, बी अपॉन साइन बी, और इज इक्वल क्या लिखेंगे, सी अपॉन साइन सी। हो गया ये, ठीक है, प्रूफ हो गया। चलिए नोट कीजिए जल्दी जल्दी, ये ठीक है, आसान है बिल्कुल है। क्या हो गया, पहला जो फॉर्मूला मेरा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ए अपॉन साइन ए इज इक्वल बी अपॉन साइन बी इज इक्वल सी अपॉन साइन सी हो गया आपके। प्रोजेक्शन फॉर्मूला देख लेते हैं, हो गया, हो गया गुणेश। हाँ जी सर। ओके चलिए अब हम देखते हैं प्रोजेक्शन फॉर्मूला देखते हैं। हेलो हरगुन हो गए, यस सर हो गया। ठीक है। अब आप देखिए, अब एक छोटा सा प्रोजेक्शन फॉर्मूला पहले कर लेते हैं। प्रोजेक्शन फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या है वो देखिए, ये ए है और ये बी है और ये सी है, इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये हो गया सी और ये हो गया मेरा बी हो गया, और ये मैंने डी ले लिया। अब ये बताओ बीडी हमारा किसके इक्वल होगा, इन ट्रायंगल ये हमारा क्या हो गया, बीडी जो डिस्टेंस है वो हमारा किसके इक्वल हो गया, सी कॉस बी लिख सकते हैं, आर कॉस थीटा। अब ये बताइए इसकी वैल्यू क्या होगा, ये आपका इस ट्रायंगल में आएगा तो ये कितना हो गया, बी कॉस सी होगा, ये समझ में आ रहा है। अब ये बताइए ए का अपोजिट क्या हो गया, ये पूरी लेंथ हमारा किसके इक्वल है, ए के इक्वल है, तो देयरफॉर ए इज इक्वल क्या हो गया आपका, ए इज इक्वल बताइए किसके इक्वल हो गया, सी कॉस बी और प्लस क्या होगा, बी कॉस सी हो गया। नहीं ये वाली लेंथ ए की इक्वल है ना, ये आपका लेंथ है वो हमारा किसके इक्वल है, ए की इक्वल नहीं है, तो दोनों को ऐड अप करते हैं तो ए इज इक्वल क्या हो गया, सी कॉस बी प्लस बी कॉस सी हो गया, तो ए इज इक्वल निकल गया, तो ए इज इक्वल क्या होगा, सी कॉस बी प्लस बी कॉस सी, या आप ऐसा भी लिख सकते हैं बी कॉस सी और प्लस क्या हो गया, सी कॉस बी हो गया। तो सिमिलरली बताइए बी मेरा क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल दिस हो गया, ए इज इक्वल बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी हो गया। तो बताइए बी इज इक्वल क्या हो गया, ए है तो बी एंड सी के बीच में है, बी है तो क्या होगा, ए एंड सी के बीच में रिलेशन आ जाएगा, तो ये आप डाल दीजिए, तो बी इज इक्वल क्या हो गया, ए कॉस सी और प्लस क्या हो गया, सी कॉस क्या हो गया ए, एंड सी की वैल्यू बताइए क्या हो गया, सी है तो क्या होगा ए एंड बी के बीच में रिलेशन, तो ये आपका कितना हो गया, ए कॉस बी और प्लस क्या हो गया, बी कॉस ए हो गया। ऐसे हम प्रूव कर सकते हैं उसे, ये ठीक है, आसान है। चलिए अब देखिए तीसरा, ये सबसे ज्यादा आता है, एक तो ये और ये समझो कि ये सुपर इंपॉर्टेंट, ये बार बार आता है, यही फॉर्मूला सबसे ज्यादा आता है, cos a इक्वल कोसाइन फॉर्मूला, cos a इक्वल क्या होगा, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, पहले इसको नोट कर लीजिए फिर इसका मैं प्रूफ बताता हूं, कर लिया, चलिए देखिए। अब ये देखिए, अब ये नेक्स्ट जो फॉर्मूला हम लिख रहे हैं वो क्या है, cos a इज इक्वल क्या है, b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर अपॉन क्या हो गया 2bc हो गया, राइट। अब ये देखिए ये a है, कोई भी एक आप प्रूव कर लेते हैं, कोई सी एक फॉर्मूला को प्रूव कर लेते हैं, ही नहीं, कोई जरूरी नहीं है किसी को दिखे, तो a है b है c है, मैंने इसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया और ये है d, तो ये वाली क्या हो जाएगा, c हो जाएगा, या तो ठीक है, तो सी स्क्वायर इज इक्वल क्या होगा, सी स्क्वायर राइट एंगल में तो क्या हो गया, एडी का स्क्वायर और प्लस क्या हो गया, बीडी का स्क्वायर होगा, ये ठीक है। अब ये बताओ एडी का स्क्वायर किस ट्रायंगल में ले जाए,
एडी का स्क्वायर इस ट्रायंगल में ले जाओ तो क्या हो गया, ट्रायंगल एडीसी में एडी का स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, एसी का स्क्वायर और माइनस क्या हो गया, डीसी का स्क्वायर लिख सकते हैं, राइट है। इसको मैंने क्या कर लिया, बी मैंने कर लिया। चलिए तो बताइए एडी को मैंने क्या लिख लिया, एडी का स्क्वायर बताइए क्या हो गया, बी का स्क्वायर और माइनस क्या हो गया, डीसी का स्क्वायर लिख सकते हैं। एडी स्क्वायर क्या हो गया, बी स्क्वायर माइनस डीसी का स्क्वायर। और बीडी को बताइए क्या लिखेंगे, आपको ये जो बीडी है इस बीडी को आपको क्या लिखना है, बीडी इज इक्वल बीसी माइनस डीसी लिख सकते हैं। देखिए बीटी इज इक्वल क्या होगा, बीसी माइनस डीसी लिख सकते हैं, ये आप लिख दीजिए, हो गया, प्रूफ हो गया आपका, बीसी और माइनस डीसी का स्क्वायर हो गया, बस हो गया आपका। यहां तक नोट कर लिए, बस आपका प्रूफ हो गया। बस इसको क्या है, खोलेंगे और प्रूफ हो जाएगा। बी का स्क्वायर और माइनस क्या हो गया, डीसी का स्क्वायर। बीसी को क्या लिख सकते हैं, बीसी का मीनिंग बताइए क्या हो गया, बीसी का मीनिंग क्या हो गया, ए ना, बीसी ए नहीं, ये क्या हो गया ए और माइनस क्या होगा, डीसी का स्क्वायर हो गया। बस खोलना है और कुछ नहीं, बस अभी जो लिखा है बस वही करना है, कुछ नहीं करना बिल्कुल। अभी आप क्योंकि प्रूफ कर रहे हैं ना, पहले से कुछ ऐसा फिक्स होता है देखिए, तो बी स्क्वायर और माइनस क्या होगा, डीसी का स्क्वायर, तो क्या होगा ए स्क्वायर प्लस डीसी का स्क्वायर माइनस 2a और इंटू डीसी हो गया। जी देखिए डीसी स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बचा आपका, ये हो गया ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर और माइनस 2a। जी ठीक है। अब डीसी देखिए, डीसी को आप क्या लिख सकते हैं, ये जो मेरा डीसी है वो क्या होगा, ये जो मेरा डीसी है वो क्या लिखेंगे, बी कॉस सी लिख सकते हैं, डाल दीजिए इसको, ये क्या लिख दिया आपने, बी कॉस सी। ठीक है, अब इसको इस साइड ले आइए, अब इसे हम क्या करें, अब इसको हम लेफ्ट में ले आए, तो क्या हो गया 2ab cos c क्या होगा, a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस c का स्क्वायर हो गया। तो therefore cos c बताइए किसके इक्वल, therefore cos c बताइए किसके इक्वल हो गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस c का स्क्वायर अपॉन क्या हो गया, ये ठीक है। और सिमिलरली आप क्या लिख रही है, सी की वैल्यू है ना, कॉस सी निकला ना, तो सिमिलरली क्या होगा, बी बताइए कॉस पी क्या हो गया, देखिए कॉस सी आ गया, हेलो गुनीश आ गया, कॉस सी की वैल्यू निकला, हेलो गुनीश। सर एक सेकंड। ओके ओके, आज कुछ कराया नहीं, टाइम किस गुजर गया, आज मुझे तो नहीं कराया नहीं बिल्कुल, है ना, ऐसा तो नहीं लग रहा है कि मैंने वो कुछ कराया, लेकिन टाइम गुजर रहा है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ चलिए, हेलो हरगुन हो गए, Sir, yes. हो गया, नोट कर लिया, चलिए। अब ये देखिए cos c की वैल्यू निकला ना आपके, तो अब ये cos c की वैल्यू निकला है तो आपके ये आ गया। चलिए अब आप देखिए cos c की वैल्यू ये निकला है, तो सिमिलरली आप देखिए क्या होगा, cos c इक्वल क्या हो गया आपका, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन क्या हो गया 2ab हो गया। तो सिमिलरली cos a क्या हो जाएगा, cos a देखो c है तो माइनस सी स्क्वायर हो गया ना, तो a है तो क्या होगा माइनस a का स्क्वायर, a क्या लिखेंगे आप, b का स्क्वायर प्लस क्या होगा c का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन क्या हो गया 2bc हो गया। और सिमिलरली बताइए cos b आपका किसके इक्वल हो गया, cos b की वैल्यू बताइए क्या होगा, a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर अपॉन क्या होगा, ये ठीक है। चलिए अब दूसरा देखें,
हाँ? नहीं नहीं थोड़ा सा देखते हुए करें। नहीं 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 बिल्कुल है ना, ये तो कुछ है ही नहीं, अच्छे से क्या समझ रहा है, ज्यादा कुछ हुआ ही नहीं है ना, नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिस कराऊंगा ना बिल्कुल। हाँ अब देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल हीरोज फॉर्मूला आप जानते हैं ना, ठीक है, मुझे नहीं भी प्रूफ कराना था लेकिन आप पहले से थक गए हैं ना, इसलिए मैं करा नहीं रहा। ठीक है, हीरोज फॉर्मूला तो आपने देखा है, यूज तो बहुत किया है, लेकिन आपने कभी भी जाना है कि इसका प्रूफ क्या है, प्रूफ जानने की कोशिश ही नहीं किया, नहीं कभी नहीं किया ना, देखिए इसलिए तो चलिए कोई बात नहीं हो तो चलिए मैं प्रूफ नहीं करा रहा हूँ बिल्कुल है, वरना मैं प्रूफ नहीं कराता आपको, लेकिन आप सीखने के मूड में नहीं है तो चलो इसका मैं इतना ही। तो आपको हीरोज फॉर्मूला क्या हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल तो यही है। दूसरा देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका कितना है, चलिए दूसरा तो करना ही पड़ेगा ना, अदरवाइज ये फॉर्मूला याद ही नहीं रहेगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल को देखिए डेल से रिप्रेजेंट कर, हाफ ए बी साइन ए हो गया, वो जो ये कॉमन ही है सिंबल है उनका ए बी सी, हाँ ए बी हो गया साइन सी हो गया, जी बिल्कुल है साइन सी हो गया। ओके तो देखिए अब आपका ए हो गया और ये आपका बी हो गया और ये सी हो गया, राइट है, ये आपका लेंथ ये हो गया, ये एच हो गया, तो इसका एरिया बताइए, एच को क्या लिख सकते हैं बताइए तो, ये आपका बी है और ये सी है, तो एच इज इक्वल बताइए क्या होगा आपका सी, सी साइन बी लिख सकते हैं, देखिए तो ये मेरा सी साइन बी लिख सकते हैं, तो एरिया बताइए क्या हो गया, हाफ बेस इंटू क्या हो गया हाइट, तो बताइए हाफ बेस कितना हो गया ए और हाइट आपका कितना हो गया सी साइन बी हो गया, तो देखिए तो क्या हो गया, अब वो देखो अब ये एक तो फॉर्मूला आपको निकल गया ना, हाफ क्या हो गया ए सी साइन बी हो गया, देख रहे हैं, तो ए सी है तो साइन बी हो गया, अगर ए बी है तो क्या होगा साइन सी हो गया, और तीसरा क्या हो जाएगा हाफ क्या हो गया बी सी है तो क्या लिखेंगे साइन, साइन ही हो गया, ये आपका फॉर्मूला हो गया, तो हो गया आपके। चलो दूसरा देखिए आप, नहीं रुक जाओ बीच केमिस्ट्री क्लास है कितने बजे से, हाँ? 1:30 बजे, हाँ चलिए बिल्कुल है, कुछ हाफ एंगल फॉर्मूला वैसे ही देख लूं, नहीं अब थोड़ा सा देख लेना बिल्कुल है ना क्या है, उसके बाद थोड़ी सी ये आपका कितना हो हाफ एंगल्स में क्या है आपका साइन ए बाई टू क्या हो गया स्क्वायर रूट ऑफ एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन बी सी है, तो ये आपका हाफ एंगल्स पता ये क्या हो गया आपका साइन ए बाई टू, एक फॉर्मूला मैंने लिख रहा हूं बाकी अपने आप ही आ जाएगा, क्या है आपका एस माइनस बी है और एस माइनस सी अपॉन क्या हो गया बीसी है, तो देखिए साइन ए बाई टू है तो देख रहे हैं ऊपर बीसी है नीचे बीसी हो गया, ए नहीं है ना, तो सिमिलरली साइन बी बाई टू क्या होगा, साइन बी बाई टू बताइए क्या होगा, ए लिखते भी जाओ ठीक है, वो एस माइनस क्या होगा सी अपॉन क्या हो गया ए सी हो गया, और साइन सी बाई टू क्या होगा S minus B, S एस माइनस बी minus A एस माइनस ए upon A. जी ठीक है, यहां तक तो आ गया, कॉस का बताइए क्या होगा, कॉस ए बाई टू देखिए क्या है आपका, एक है एस इंटू एस माइनस ए अपॉन बी सी, बस एक पैटर्न देखना तो अपनी आप ही दूसरा पैटर्न जा रहा है, लिखते जाओ 2 मिनट्स लगेगा, लिख लीजिए ज्यादा अच्छा रहेगा, लिखने से क्या है कि वो थोड़ी याद भी होता है। अब देखो एक बार मैंने एक लिख करके बाकी तो छोड़ भी तो सकते थे ना, लेकिन क्या है एक लिखते हैं फिर दूसरा लिखते हो तो तीसरा लिखो तो क्या सारे एक ही पैटर्न का है ना, तो आपके माइंड में जल्दी सेट होता है, लिखते भी जाओ दूसरा कि नहीं देखे दूसरा लिख रहा है कि नहीं लिख रहा है। सिमिलरली बताइए cos b by 2 क्या होगा एंड cos c by 2 क्या होगा, S minus B upon S. लिखते जाओ s इंटू एस माइनस बी अपॉन क्या हो गया ए सी, और ये क्या हो गया एस माइनस सी अपॉन क्या हो गया ए बी हो गया, ये ठीक है।
अभी साइन हो गया और कॉस हो गया, तो tan बताओ क्या होगा। बस 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 यही तो आपको सीखना है। ये क्या हो गया, बीसी बीसी कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया आपका एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन क्या हो गया एस इंटू एस माइनस ए, राइट है। फिर बताइए क्या हो गया, tan b/2 बताओ क्या होगा। एस माइनस क्या होगा, एस माइनस ए एस माइनस सी अपॉन, हेलो गुनीश ठीक है। Yes, sir. अभी बताइए गुनीश ये बोल दो tan c/2 क्या होगा। Sir, S minus A, S minus B by A. एस माइनस बी एस माइनस ए अपॉन एस, बोलिए एस एस माइनस सी, यही है, हो गया। अच्छा ए, हाँ ये भी, चलो ठीक है ये भी मैंने कर दिया, ठीक है मिस्टेक हो गई। चलिए अब कौन सा बच गया उसको देख लेते हैं। हाँ चलो बिल्कुल है ना, इसे तो प्रूफ करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्लास। चलो नेक्स्ट क्लास में कल ही मिलते हैं, तो ओके कल मिलते हैं। और हेलो कौन से स्टूडेंट है, हेलो गुरकास, ये आप क्लास में आ जाना, ये नहीं कि ऑनलाइन बहुत दिक्कत हो तो ऑनलाइन ठीक है। हेलो हरगुन, आप पास में रखिए तो क्लास में आ जाया करो, बहुत दिक्कत लगे तो नहीं आइएगा, वैसे कोशिश कीजिए कि क्लास में आ जाए, ठीक है। ओके कल मिलते हैं फिर सेम टाइम, ओके थैंक यू।